एक निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ से, ये जरूर विनती करना कि भोलेनाथ अगर मेरे गर्भ में संतान देना तो उसकी उम्र पूरी देना। हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मौली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप लें और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है। हमारा ये माला वाला भैया आता है ना, ये फिरोजाबाद का है, आप लोगों कई लोगों को तो मालूम है, फिरोजाबाद का है माला वाला, फूल माला वाला। छोटी सी गुमठी थी, काम नहीं चलता था, बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, व्यासपीठ पे एक बेलपत्र फिरोजाबाद से ले आया था चढ़ाने के लिए, एक फूल ले आया था, उस समय कुछ भी नहीं था, एक फूल एक बेलपत्र। बाबा से विनय कर कर गया कि एक व्यासपीठ पे चढ़ा रहा हूँ, ऐसी कृपा करना कि मेरा व्यापार सब दूर फैले, तो मैं जहाँ जहाँ कथा होगी प्रत्येक व्यासपीठ पर जाऊँगा। और आज 4 साल 5 साल हो गए लगातार हर कथा की व्यासपीठ पर वो माला लेकर पहुँचता। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि दिल्ली में भी काम चल गया, फिरोजाबाद में भी चल गया, आगरा में भी चल गया, ग्वालियर में भी चल गया, आज जगह जगह उसका काम इतना चल गया कि बाबा हाथ पकड़ लिया। दिल से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए, तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गई। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई, तुम चिता की भस्म लगाए हो, मेरे पास में ना आए। शिव जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, क्रोध आया, मैं क्या पहना हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने, ये मेरे ऊपर निर्भर करता। आप किसी के वस्त्र को देखकर ताना नहीं दे सकते, आप किसी के आभूषण को देखकर अपशब्द नहीं कर सकते, आप किसी के आभूषण और वस्त्रों को देखकर कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, पति पत्नी आपस में बैठे हों और पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे के वस्त्र आभूषण की तो बात दूसरी होता है। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, और पति के पास आकर खड़ी हो गई, सुंदर सी साड़ी पहनकर पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। पति अपने ऑफिस जा रहा था, कुछ बोला नहीं। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति नहीं बोला। पति को मालूम था मैं बोलूंगा और लड़ाई होगी, क्या मतलब बोलने से। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति ने कहा तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तुझे पूछने की जरूरत क्या थी उससे, क्यों पूछे। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पति पत्नी आपस में हास्य व्यंग करें मना नहीं, पति पत्नी आपस में हसमुख रहें मना नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई पर को, कोई किसी दूसरे को, साधु हो, सन्यासी हो, व्यक्ति हो, गृहस्थी हो, कोई साधारण सा कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, किसी पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, आप किसी को ताना नहीं दे सकते, किसी के परिधान पर, किसी के वस्त्र पर, किसी के आभूषण पर। और आज भृगु ऋषि ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर
गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है वो भस्म साधारण नहीं होती। उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे। अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरे विश्व जान गया। इसलिए अब शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं। बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले। एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। शिव कथा कर रही, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की विभव। भृगु ऋषि अब चल दिए भगवान विष्णु के यहाँ और नारायण के यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी जी के ध्यान में तो था कि ब्रह्मा जी के पास में बैठकर आए हैं, भगवान शंकर का अपमान कर कर आए हैं भृगु ऋषि, और अब नारायण के पास आए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी थी। भृगु ऋषि आए, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। बाबा आइए, बैठिए, प्रभु सो रहे हैं, मैं जगाती हूँ। इतनी देर तो होना ही थी और भृगु ऋषि सैया पर चढ़कर भगवान नारायण की छाती पर एक लात मार दी, चरण का प्रहार कर दिया। चरण का प्रहार। भगवान के नेत्र खुल गए। भृगु ऋषि को देखा बाबा ने, भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप सैया पर बैठिए। लक्ष्मी जाओ चंदन लाओ, चरण में लगाना है भृगु ऋषि के। लक्ष्मी जी कहती है चोट तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम्हें लात मारी है। भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी। भृगु ऋषि के चरण में चंदन लगाया तो भृगु ऋषि की आंख में जल भर गया। नारायण से कहा नारायण आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या ग्लानि? मैंने आज शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? भगवान नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सवेरे लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं।
5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। कड़ैया में भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तुम ही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं है। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं। प्रसाद एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां।